नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है वो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के ऊपर है। नोटिफिकेशन आया है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दीव एंड दमन। एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। इस नोटिफिकेशन में 12 से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट दादर नगर हवेली एंड दीव एंड दमन is calling eligible and desirous candidate for walk-in interview under various central sponsored schemes। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज रिलीज़ करी है, जैसे कि मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, ये जो जॉब होगा ये प्योरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन भी एक लिमिटेड है। तो चलिए देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Desirable age of the applicant from 18 to 35 years. However, candidate with experience of working in social welfare and mission up to the age of 50 years may be considered by the department। यानी कि 18 से 35 साल के उम्र के लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई पर्सन 50 ईयर्स या 50 ईयर्स से कम का है लेकिन उसको सोशल वेलफेयर या मिशंस में काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये वॉकिंग इंटरव्यू है, आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन कब जाना है आपको? एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 9:30 AM टू 1 PM। और ये कब तक चलेगा? ये जो स्कीम है ये 30 जून 2025 तक चलने वाला है। आपको इंटरव्यू का लोकेशन यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा करके ये जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा, कितने समय के होगा, वो सबको लेके बात करते हैं। द फर्दर एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इंटरव्यूड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑन द सेम डे बिटवीन 3 PM to 4 PM। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मे बी कॉल्ड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन कमिटी फॉर विच दे विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। आप सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में आप एप्लीकेशन लेके वहाँ पे पहुँचोगे एवरी ट्यूसडे। फर्स्ट राउंड आपका उसी दिन होगा 3 बजे से 4 बजे के बीच में, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, शॉर्ट लिस्ट होते हो, तो सेकेंड राउंड का जो इंटरव्यू होगा उसका आपका इन्फॉर्मेशन अलग से दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करना है। तो कंप्यूटराइज जो फॉर्मेट रहेगा उसी के थ्रू आपको करना है, और इसका जो फॉर्म है वो इस एडवर्टाइजमेंट के 3rd और 4th पेज पे दिया है। इन केस अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द पोस्ट एंड द सैलरी। कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए 60,000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास लॉ का डिपार्टमेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट है प्रोग्राम मैनेजर का, जिसका सैलरी होगा 46,340। पोस्ट खाली उसकी एक ही पोस्ट है, वैकेंसी जॉब की एक ही है, और यहाँ पे लॉ का डिपार्टमेंट भी है। इफ़ यू आर ग्रेजुएट डिग्री और हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ देन यू कैन अप्लाई। इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसकी सैलरी होगी 44,023 रुपीज़। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है। अगेन यहाँ पे भी लॉ का वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपने लॉ में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कंप्यूटर वर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिशन
कोऑर्डिनेटर जिसकी सैलरी होगी 36,000 रुपीज़। इसके लिए 2 पोस्ट है। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट है जिसका सैलरी होगा 34,755। सिंगल वैकेंसी है और यहाँ पे भी लॉ का जगह है। इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएटेड इन लॉ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफिस इंचार्ज सुपरिटेंडेंट जिसका सैलरी होगा 33,100 रुपीज़। एक पोस्ट है जिसका अंदर भी वापस लॉ का ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आएगा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी सैलरी होगी 30,000 रुपीज़। इसके लिए 3 वैकेंसीज़ है और इसके लिए एनी वुमेन हैविंग अ मास्टर इन लॉ तो वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। साथ ही में एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस भी अगर उसके पास होगा काउंसलिंग का या कुछ और तो भी वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जिसकी सैलरी होगी 30,000 रुपीज़। इसके अंदर 3 जॉब की वैकेंसीज है। अगेन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लॉ में किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर जिसकी सैलरी होगी 27,804 रुपीज़। इसके लिए 2 वैकेंसीज है और इसकी क्राइटेरिया है LLB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्किंग विथ एन गवर्नमेंट NGO, लीगल मैटर्स प्रिफरेबल इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट, ठीक है। अगर आपको गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स और प्रोटेक्शन का इशू के बारे में अगर है नॉलेज तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है इसका ये पार्ट जहाँ पे पेज 3 और 4 के अंदर इन्होंने बताया है कि आपका एप्लीकेशन कैसे भरा जाएगा, क्या क्या होगा, उसका डिटेल्स एक बार देख लीजिए। एप्लीकेशन का फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है और फिर एक डिक्लेरेशन भी आपको साइन करके देना होगा। ये वॉक इन इंटरव्यू है तो कोई भी पर्सन जो LLB कंप्लीट कर चुका है उसको 1 साल 2 साल 3 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा और वो गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकता है। साथ ही में अगर आप फ्रेशर्स हो और आपको चाहिए कि आप अपना लक ट्राई कर सकते हो तो ये एवरी ट्यूसडे अब इसका इंटरव्यू होगा टिल 30 जून 2025। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।